डेरा प्रेमी प्रदीप के 3 कातल गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल ने दो नाबालग सने शूटर जतिंदर नूं कीता काबू। पटियाला के बख्शीवाला नेड़े पिंड दुघाड़ तो हुई गिरफ्तारी। डेरा प्रेमी कतलकांड से दिल्ली पुलिस का वड्डा दावा। कतलकांड का मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़। पाकिस्तान के विच बैठे अतवादी रिंदा का भी कनैक्शन। शूटरां ने दागियां सन 60 राउंड गोलियां। पंजाब ते हरियाणा के शूटरां ने किया डेरा प्रेमी का कतल। हरियाणा मॉड्यूल के 3 शूटर गिरफ्तार। हुड्डा नां के चौथे शूटर की भाल जारी। पंजाब मॉड्यूल के भी 2 शूटर शिकंजे तो बाहर। डेरा प्रेमी प्रदीप के अंतिम संस्कार को लैके नहीं बनी कोई सहमति। कोटपुरा के नाम चर्चा घर दे विच रखी हुई है मृतक दे। वड्डी गिनती के विच डेरा प्रेमी मौजूद। राजीव गांधी के कतल के दोषी होणगे रिहा। सुप्रीम कोर्ट का वड्डा फैसला। 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश। एमसीडी चोणां च कांग्रेस चोण कमेटी के मैंबर बनाए गए जगदीश टाइटलर। भाजपा ने जताया सख्त इतराज। क्या 84 पीड़ितों के जख्मां ते नमक छिड़क रही है कांग्रेस। सरहद ते दुगनी हुई ड्रोन एक्टिविटी। इस साल भारत पाक बॉर्डर से सब तो ज्यादा 186 बार देखे ड्रोन। पिछले साल देखे गए सन महज 64 ड्रोन। तरनतारन दे विच बदमाशां नूं नहीं खाकी दा खौफ। घर दे बाहरों ही पिस्टल के दम ते महिला दे नाल कीती लुੱਟ। बच्ची नाल भी कीती कुੱਟਮਾर। राजपुरा दे विच पत्रकार ने जहरीला पदार्थ खा के दित्ती जान। खुदकुशी तो पहला बनाई वीडियो। साबका कांग्रेसी विधायक हरदयाल कंबोज नूं ठहराया जिम्मेवार। FIR दर्ज। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करेंगे वड्डी खबर तो। पंजाब की कानून व्यवस्था ते ब्रह्म शंकर जिंपा का बयान सामने आया है। ब्रह्म शंकर जिंपा का कहना है कि सूबे का माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। इस दे पिछे कौन है, यह वेखण की लोड़ है। विदेशों के विच बैठे गैंगस्टर लै रहे ने कतल की जिम्मेवारी। पुलिस सुरक्षा के विच कतल होना बेहद चिंता का विषय है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा है कि पुलिस सुरक्षा के विच कतल होना बेहद चिंता का विषय है। वारदात समय मौजूद अधिकारियों तो पुछगिछ होनी चाहिए है। मुलजमान की गिरफ्तारी के विच पंजाब पुलिस ने पूरा सहयोग दिता। उन्होंने भी कहा कि मुलजमान की जी गिरफ्तारी है, 3 शूटर जो गिरफ्तार किए गए उस पंजाब पुलिस के वालों पूरा सहयोग दिता गया। तो उस कानून व्यवस्था को लैके उन्होंने वालों वड्डा बयान दिता गया। ब्रह्म शंकर जिंपा का कहना है कि सूबे का माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। इस दे पिछे कौन है, ये देखने की लोड़ है। विदेशों के विच बैठे गैंगस्टर कतल की जिम्मेवारी लै रहे हैं। पुलिस सुरक्षा के विच कतल होना बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी मिले हुए सन। पुलिस सुरक्षा के विच कल कतल की वारदात को अंजाम दिता जाता जदों 6 शार्प शूटरां दे वल्लों डेरा प्रेमी प्रदीप का गोलियां मार के कतल कर दिता जाता है। इसनूं लैके कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा का कहना है कि विदेशों के विच बैठे गैंगस्टर कतल की जिम्मेवारी लै रहे हैं। पुलिस सुरक्षा के विच कतल होना बेहद चिंता का विषय है। देखो, बड़ियां अनफॉर्चुनेटली घटनावां लगातार होईयां, च कोई शक वाली गल नहीं है। लेकिन आपां देखण वाली गल है किहड़ियां शक्तियां दे पिछे काम कर रही है। उन्हां नूं नंगा करन दी लोड़ है। बहुते केसां 'च आपां देखदे पए आ, सिद्धू मूसेवाला जी दे केस तो बाद जिहड़ा आ हुण केस कल भी होया, इहदे विच एक बाहर बैठा गैंगस्टर जिहड़ा हैगा ओह इहदी जिम्मेवारी लै रिहा और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। रुक कर देख ली बड़ी खबर। राजीव गांधी के कतल के दोषी रिहा होणगे। राजीव गांधी कतल कांड के वड्डा फैसला लिया गया। राजीव गांधी कतल कांड के सुप्रीम कोर्ट के दरअसल आदेश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दिए हैं। राजपाल ने इस मामले के कदम नहीं चुकया। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कहा गया कि राजपाल इस मामले के कदम नहीं चुकया गया। हुण असीं इस मामले के कदम चुक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरअसल वड्डा फैसला सुनाया गया है। राजीव गांधी कतल कांड के सुप्रीम कोर्ट के वालों आदेश ने कि 6 दोषियों को रिहा किया जाए। उत्थे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राजपाल ने इस मामले के कदम नहीं चुकया, इस करके हुण असीं इस मामले के कदम चुक रहे हैं। सो राजीव गांधी के कतल के दोषी हुण रिहा होणगे। सुप्रीम कोर्ट के वालों फैसला सुना दिता गया। आदेश दिए गए हैं कि जिहड़े इस मामले के 6 दोषी ने उन्होंने रिहा किया जाए।
ਉਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। जो लिस्ट जारी की गई कांग्रेस द्वारा, उसके अंदर जगदीश टाइटलर का नाम देकर आज बड़ा स्पष्ट कर दिया खड़गे जी ने कि उनकी अभी भी नहीं कोई चलती गांधी परिवार की है और गांधी परिवार हमेशा सिखों के खून से जिनके हाथ रंगे उनको गले लगा कर रखता रहा है। हमें इस बात की पीड़ा ज़्यादा हुई कि जब भारत जोड़ो की यात्रा के नाम पर खड़गे जी और राहुल गांधी घूम रहे हैं, तो ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है जिसमें राक्षस रूपी कातलों को साथ लिया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है, उनकी दोस्ती अरविंद केजरीवाल जी की दोस्ती है जगदीश टाइटलर के साथ। चलो आप अपनी दोस्ती निभाओ, हमें उस बात पे कोई गिला नहीं है, पर हमें दुख और खेद इस बात पे है, अफसोस और गिला इस बात पे है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और सिखों की नुमाइंदगी भी आप ही कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसे में कांग्रेस जब एक कातिल का साथ दे और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद चुप रहे, दोस्त हैं अरविंद केजरीवाल और जगदीश टाइटलर, इसलिए भगवंत मान भी चुप रहे, जिनको 92 एमएलए सिखों ने जिताकर भेजा, तो यकीनी तौर पर अफसोस तो अपनों पे ही होगा। 1984 कांग्रेस ने एक प्री प्लान तरीके से चुनाव जीतने के लिए किया था और अफसोस ये है कि कांग्रेस लगातार सिखों को 1984 याद दिलाती है। सैम पित्रोदा का वो संदेश याद करना चाहिए जब उसने कहा 1984 हुआ तो हुआ, ये उनका संदेश था जो कि राहुल गांधी के गुरु हैं। तो स्पष्ट है कांग्रेस की एक सोची समझी चाल थी। उन्होंने 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार और बाद में जो 1984 दिल्ली में हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, परंतु अगर नहीं भी हत्या होती तो भी 1984 की घटना दिल्ली में घटना होनी थी। इसलिए ये हमारे जख्मों पर बार बार नमक छिड़कते हैं। इनको लगता है कि ऐसा करने से शायद उनको कुछ एक मन में भाव आता होगा कि उनको लगता होगा कि शायद ये चीज़ें भूल जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। रुक करते अगली बड़ी खबर दा फिरोजपुर केंद्रीय जेल का डिप्टी सुपरडेंट गिरफ्तार किया गया। डीएसपी गुरचरण सिंह धालीवाल ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। रुक करते अगली खबर दा कैथल दे विच मन्नत पूरी होने ते बच्चे का दान किया गया। मां प्यो ने अपना 1.5 साल का बच्चा डेरे नूं दान कर दिता। कैथल दे डेरा बाबा राजपुरी दे भी दरअसल दान किया गया। बाल सुरक्षा कमिशन दे कोल मामला पहुंच चुका है। CWC ने बच्चे के माता पिता नूं तलब किया है। बच्चे के मापियां तों पुछगिछ की जाएगी। हुण बच्चा दान करने की प्रक्रिया ते भी सवाल किए गए ने। इस दे विचाले ये भी अपडेट सामने आ चुकी है। हालांकि जो ये मामला CWC के कोल पहुंचा, बाल सुरक्षा कमिशन के कोल पहुंचा तो बच्चा वापस भी कर दिता गया है। ये भी हुण किते ना किते असर होया इस चीज़ का, क्योंकि इस नूं लैके सवाल खड़े हुए। मामला बाल सुरक्षा कमिशन के कोल पहुंचा तो इस दे विचाले ये वड्डी जानकारी, वड्डी अपडेट सामने आ रही है कि बच्चे नूं
ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਥਲ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ लगते हैं उसके जी। और बाबा राजपुरी के डेरे में गद्दी पे बच्चा चढ़ाया गया। उन्होंने मान्यता मानी थी जी कि बच्चे को जो भी हमारा दूसरा बच्चा होगा, पहले लड़की है, जो भी हमारा बच्चा होगा, लड़की हो या लड़का, हम बाबा राजपुरी के डेरे में चढ़ाएंगे जी गद्दी पे। ये महाराज जी की, बाबा राजपुरी जी की समाधि है और ये धूना साहब हैं जी। और इधर गद्दी है, अंदर गद्दी पे चढ़ाया गया बच्चा 28 तारीख को। हमारे तो डेरे में बहुत बच्चे चढ़ते हैं, हर बार सुखना कोई ना कोई होती है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, लेकिन कोई मन्नत मानता है कि हमारे यहाँ बच्चा होगा तो हम बच्चा यहाँ चढ़ाएंगे। जब ये विषय हमारे संज्ञान में आया तो हमने डीसीपीयू यूनिट, जो हमारे डीसीपीयू मैडम अधिकारी हैं यहाँ कहते शशि बाला जी, उनके माध्यम से यहाँ डीएसपी हेडक्वार्टर से संपर्क किया। तुरंत डीएसपी हेडक्वार्टर ने एडिशनल एसएचओ थाना शहर को अपॉइंट किया और उनकी टीम डीसीपी यूनिट के साथ डेरे में गई। डेरे में जाकर जानकारी मिली कि वो बात ठीक है कि कोई बच्चे को वहाँ पर चढ़ा के चला गया है। तो वहाँ से उनके माता पिता की जानकारी भी मिली, माता पिता की आईडी मिली, उनका फ़ोन नंबर मिला। उनसे हमारे टीम ने फ़ोन से संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि जी हाँ, हमने ही बच्चा छोड़ा है, लेकिन हम अपना पक्ष सारा रखने के लिए आपके पास आ जाएंगे। हमारे पास वो माता पिता आ रहे हैं, आने के बाद उनके पक्ष को सुना जाएगा। तो उसकी पूरी पिता से जानकारी लेने के बाद प्रशासन के माध्यम से अगली कार्रवाई की जाएगी। जानकारी लिए साडे सहयोगी वरिंदर पुरी जुड़े हुए हैं। वरिंदर, सबसे पहले ताजा अपडेट जानना चाहेंगे। देखिए परमिंदर, जो बच्चा है डेरे में जो दान किया गया था, सीडब्ल्यूसी ने उस पर संज्ञान लेते हुए उसके माता पिता के पास कॉल की और कॉल के बाद उसके माता पिता कैथल आए, जिसके बाद अब बच्चे को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है और बच्चा सुरक्षित अंबाला अपने घर लौट गया है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि सीडब्ल्यूसी को सूचना मिली थी कि बाबा राजपुरी का जो डेरा है वहां पर एक 1.5 साल के बच्चे को दान किया गया है। उसके बाद जो वहां की साध्वी प्रभापुरी है, वो भी कैमरे के सामने आके उसने भी कहा कि हाँ, इस बच्चे को यहाँ पर दान किया गया, क्योंकि जैसा कि उसके माता पिता ने मन्नत मांगी थी कि जैसे ही उनका दूसरा बच्चा होता है तो वो यहाँ पर दान करेंगे, और उसी प्रथा के अनुसार यहाँ पर दान किया गया है। इस तरह की कोई प्रक्रिया होती है उसमें परमिंदर 7 साल की सजा का प्रावधान है। और उसी के बाद सीडब्ल्यूसी ने मामला संज्ञान में आते ही पुलिस को बताया और पुलिस ने एक टीम बनाकर डेरे में भेजी, और डेरे में जाके जब उसका पूरा पता चला तो सीडब्ल्यूसी ने माता पिता से संपर्क साधकर उस बच्चे को वापस कर दे दिया है। परमिंदर, ठीक है वरिंदर, पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा अपडेट यह है कि हुण बच्चा वापस कर दिता गया। दरअसल कैथल का पूरा मामला जिथे कि मन्नत पूरी होने ते बच्चा ही डेरे नूं दान कर दिता गया। कैथल के डेरा बाबा राजपुरी दे विच बच्चा दान किया गया। उस तो बाद मामला बाल सुरक्षा कमिशन के कोल पहुंचा ते ताज़ा अपडेट है कि हुण डेरे दे वल्लों बच्चा वापस परिवार नूं सौंप दिता गया।